हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। हाँ तो बच्चों, आइए आज मैं आप लोगों के लिए समझाता हूँ मिट्टी। मिट्टी क्या होती है, मिट्टी किसे कहते हैं, मिट्टी किस प्रकार की होती है और मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं। क्वेश्चन अपना आ सकता है मिट्टी किसे कहते हैं, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है चेंज होकर मिट्टी कितने प्रकार की होती है, मिट्टी का अर्थ बताइए या मिट्टी की परिभाषा दीजिए। इस प्रकार से अपना क्वेश्चन आएगा तो अपन को मिट्टी में क्या है क्या बताना है, मिट्टी की परिभाषा या अर्थ या मिट्टी क्या है। तो इसमें दिया है परिभाषा कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी क्या होती है, हमारी पहले जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। जो पृथ्वी की क्या होती है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि पृथ्वी की ऊपरी वाले भाग को, सबसे ऊपरी वाले भाग को मिट्टी कहते हैं, जिस पर हम मिट्टी जिस पर हम जीवन की सारी क्रियाकलाप करते हैं। यानी कि जो पृथ्वी की ऊपरी परत होती है या पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला भाग होता है, उसी पर हम जीवन की सारी यानी कि सभी क्रियाकलापों का प्रयोग करते हैं और सभी क्रियाकलाप उसी पर करते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या, जो भूमि की ऊपरी परत होती है उसी पर हम रहते हैं, उसी पर हम खेती किसानी करते हैं, उसी पर हम अनाज बोना, आलू की खेती करना, कपास, गन्ना, जूस, बाजरा, चना, गेहूं, इस प्रकार से भूमि की ऊपरी परत वाली भाग को अपन मिट्टी कहते हैं और उसी पर हम अपने जीवन की सभी क्रियाकलापों का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपनी मिट्टी का अर्थ या मिट्टी की परिभाषा ये हो चुकी, ये रही। इसको कॉपी पर नोट करके रख सकते हैं आप लोग। और अगर मिट्टी कितने प्रकार की होती है, क्वेश्चन ऐसा आता है मिट्टी किसे कहते हैं या मिट्टी कितने प्रकार की होती है, तो मिट्टी किसे कहते हैं इसकी डेफिनेशन तो ये हो चुकी। मिट्टी 8 प्रकार की होती है। मिट्टी कितने प्रकार की होती है, मिट्टी 8 प्रकार की होती है। तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं अपन मिट्टी के प्रकार। इसी प्रकार से मिट्टी के 8 प्रकार होते हैं, या मिट्टी के प्रकार या मिट्टी के भेद। मिट्टी के कितने भेद होते हैं या मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, तो मिट्टी 8 प्रकार की होती है। पहला है अपना जलोढ़ मिट्टी, दूसरी है काली मिट्टी, तीसरी है लाल या पीली मिट्टी, चौथी है लैटराइट मिट्टी, पांचवी मरुस्थलीय मिट्टी, छठवीं अपनी पहाड़ी मिट्टी, सातवीं अपनी लवणीय मिट्टी, आठवीं अपनी जैविक मिट्टी। इस प्रकार से अपनी मिट्टी के 8 प्रकार होते हैं। यानी कि भारतीय मिट्टी कितने प्रकार की होती है, भारतीय मिट्टी 8 प्रकार की होती है। तो मैंने आप लोगों के लिए मिट्टी की परिभाषा या मिट्टी का अर्थ ये भी पढ़ा दिया है और मिट्टी के प्रकार भी पढ़ा दिए हैं। मिट्टी कितने प्रकार की होती है, मिट्टी 8 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी, लवणीय मिट्टी, जैविक मिट्टी। ठीक है, इस प्रकार से ये अपना मिट्टी होती है। इस प्रकार से अगर अपना क्वेश्चन आता है कि मिट्टी के प्रकार, तो ये हो गए मिट्टी की परिभाषा अपन ने पढ़ ही ली। अब क्वेश्चन आता है मिट्टी की उपयोगिता। मिट्टी कहाँ कहाँ उपयोग की जाती है, किन किन फसलों में किस मिट्टी का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से अपन मिट्टी का उपयोग भी पढ़ेंगे कि किस फसल में किस मिट्टी का उपयोग किया जाता है और किस मिट्टी में कौन सी फसल होती है। अपन मिट्टी का उपयोग, किस मिट्टी में किस चीज का उपयोग किया जाता है और किस मिट्टी में कौन सा रंग होता है, किस मिट्टी में किस चीज की या किस फसल कौन सी फसल होती है, किस चीज की फसल होती है। तो अपनी है जलोढ़ मिट्टी। क्या है अपनी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो होती है, जलोढ़ मिट्टी नदियों से बहकर, जो नदियों की धार चलती है, नदियों से बहकर
एकत्रित होती है, नदियों से बहकर आती है, उसे हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और इस मिट्टी में, यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में धान एवं गन्ना, कपास, इन चीजों की खेती की जाती है। इस प्रकार से जलोढ़ मिट्टी होती है। आती है दूसरी मिट्टी, काली मिट्टी। दूसरा स्टेप क्या है अपना? काली मिट्टी का। तो ये अपन को मालूम पड़ रहा है कि काली मिट्टी, तो इसका रंग कैसा होना चाहिए? काला। काली मिट्टी का रंग काला होता है और इस मिट्टी में कपास की खेती के लिए प्रयोग की जाती है। काली मिट्टी का रंग काला होता है और काली मिट्टी किसके लिए प्रयोग की जाती है? कपास की खेती के लिए उपयोग में लाई जाती है या प्रयोग किया जाता है। तीसरा स्टेप है अपना लाल या पीली मिट्टी। तीसरा स्टेप क्या है? लाल या पीली मिट्टी। तो लाल या पीली मिट्टी को पढ़ते हैं अपन। लाल या पीली यानी कि दो रंग तो इसके जो होते हैं, लाल एवं पीला, और इसका तीसरा रंग भी होता है भूरा, यानी कि लाल या पीला एवं भूरा या भूरे रंग की भी होती है। और यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है, यानी कि इनमें खेती किसानी कम की जाती है, कम उपजाऊ होती है। इसमें अगर कोई अनाज बो दो तो कम पैदावार होता है। यह मिट्टी लाल, पीले एवं भूरे रंग की होती है और यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। और इस मिट्टी में गन्ना, दालें, कपास यानी कि मोटे अनाजों की खेती की जाती है। बाजरा, दालें, इस प्रकार से मोटे अनाजों की खेती की जाती है। चौथा स्टेप है अपना लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी जो है अधिक वर्धननीय वर्षा, जो बहुत तीव्र जोर से बारिश होती है, उस वर्षा की वजह से जो जमीन पृथ्वी जमीन कट कट के घुर घुर के आती है, वो लैटराइट मिट्टी होती है। और इस जमीन में, इस लैटराइट मिट्टी में, इस मिट्टी में किसी भी चीज का प्रयोग नहीं किया जाता है, ज्यादातर खेती किसानी में प्रयोग में नहीं लाई जाती है। इसमें घास है, झाड़ियां वगैरह इसी प्रकार से पौधे उग आते हैं और इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो अपने 4 स्टेप मिट्टी के हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। 5वां स्टेप है अपना मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी होती है जो मरुस्थलीय मिट्टी का रंग भूरा होता है। मरुस्थलीय मिट्टी का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। और मरुस्थलीय मिट्टी खेती यानी कि कृषि के उपयोग के लिए नहीं होती है। मरुस्थलीय मिट्टी को अगर सिंचाई करके, क्योंकि मरुस्थलीय मिट्टी होती है जो रेतीली मिट्टी होती है, इसमें बहुत सिंचाई करनी पड़ती है। और जिन किसानों के पास अधिक से अधिक सिंचाई होगा वो होता है, पानी की व्यवस्था होती है, तो मरुस्थलीय मिट्टी के लिए भी सिंचाई करके वो स्थलीय यानी कि कृषि के योग्य बना सकते हैं और उसमें गेहूं और चना, मटर, सरसों वगैरह की खेती कर सकते हैं। अगली मिट्टी है जो अपनी 6वें नंबर की मिट्टी, 6वां वाला स्टेप है पहाड़ी मिट्टी। पहाड़ी मिट्टी है जो पहाड़ी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है एवं नदी के घाटियों के आसपास किनारों पर भी पाई जाती है। पहाड़ी मिट्टी में गेहूं की फसल की जा सकती है, आलू की फसल की जा सकती है, बाजरा, धान यानी कि चावल की फसल भी की जाती है। अगला स्टेप है 7वां वाला अपना लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी क्षारीय होती है और इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। इसका कलर, जो मिट्टी का रंग होता है, जो भूरे टाइप सा मतलब दिखता है, सफ़ेद सफ़ेद दिखता है, ऐसे लगता है अगर दूर से देखो तो इसमें कुछ थोड़ा ऊपर से नमक है। इस प्रकार से ये बहुत कम उपजाऊ होती है और इसमें सिंचाई की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। अगला स्टेप है अपना जैविक मिट्टी। जैविक मिट्टी यानी कि 8वें नंबर की मिट्टी है जो जैविक मिट्टी। वह होती है जैविक मिट्टी। जैविक मिट्टी वह मिट्टी होती है जो सभी मिट्टियों से ज़्यादा उपजाऊ होती है। जैविक मिट्टी एक इस प्रकार की मिट्टी है जो अगर अपन किसी भी प्रकार का रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयाँ
या यूरिया खाद, डीएपी खाद अगर कुछ भी नहीं डालते हैं तो इस मिट्टी में फसल का उत्पादन बहुत अच्छा होता है और यह मिट्टी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आप लोगों के लिए मिट्टी की परिभाषा एवं मिट्टी के प्रकार, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, मिट्टी की परिभाषा दर्शाई है और मिट्टी के 8 प्रकार भी पढ़ा दिए और मिट्टी के 8 प्रकारों के उपयोग भी पढ़ाए हुए हैं कि किस मिट्टी में किस प्रकार का उपयोग किया जाता है और कौन सी फसल की जाती है। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें जिससे कि आपके मित्रों को के लिए भी इस प्रकार के नए नए वीडियो, नए नए टॉपिक पढ़ने वाले मिलते रहें। ठीक है, तो क्या है अपना जैविक मिट्टी। जैविक मिट्टी वह मिट्टी है जो सभी मिट्टियों से बहुत अच्छी उपजाऊ होती है इसमें, और इस मिट्टी में ना तो रासायनिक खाद ना ही कीटनाशक कोई दवाई डालने की जरूरी पड़ती है। बगैर ही रासायनिक खाद और बगैर ही कीटनाशक दवाई ना डालते हुए भी इसकी उपज बहुत अच्छी होती है, वह जैविक मिट्टी कहलाती है। ठीक है, धन्यवाद।